जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड जीके के तहत आपको झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपके आने वाले झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, चाहे वह जेपीएससी के द्वारा हो या फिर जेएसएससी के द्वारा हो, जैसे कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कक्षपाल, दरोगा जैसी झारखंड में सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपके झारखंड में जलप्रपात से कई प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए मित्र हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर झारखंड जीके की क्लासेस प्लस जो भी झारखंड में अपडेट से संबंधित जानकारी हो, वह सारी जानकारी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। इसलिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और बेल आइकन को आप ज़रूर से ऑन रखिएगा, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो दिया जाए वह सबसे पहले जो है आप तक पहुँच सके। एक बात बता दें दोस्तों कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों के पास हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों कि एक तरफ जो है जलप्रपात का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ जो है आपका जिला का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला जलप्रपात जो है दोस्तों, ये बूढ़ा घाघ, इसी को लोध घाघ के नाम से भी आपका जाना जाता है। और ये जलप्रपात जो है दोस्तों, ये आपका बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जलप्रपात झारखंड का जो है सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात के रूप में जो है इसको जाना जाता है। लगभग 137 मीटर ऊंचाई से जो है ये आपका गिरता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका बूढ़ा घाघ या लोध घाघ को कहा जाता है। और ये जो है दोस्तों, ये आपका उत्तर कोयल नदी पर है। उत्तर कोयल उत्तर कोयल नदी पर जो है आपका लातेहार में बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जो है इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जलप्रपात है आपका, एक मिनट, नेक्स्ट जो जलप्रपात है दोस्तों, वह है आपका लोध जलप्रपात, और लोध घाघ जलप्रपात इसको भी बोला जाता है, जो कि आपका लातेहार में ये भी जलप्रपात है। और ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये आपका बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, वो उत्तर कोयल नदी पर था, और ये कहाँ है, तो आपका बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, बूढ़ा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो लोध जलप्रपात है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिर्चैया जलप्रपात, जो कि ये भी जो है लातेहार में ही पड़ता है। आपका मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में, तो लातेहार में कौन कौन सा हो गया दोस्तों, बूढ़ा घाघ, लोध, मिर्चैया। ठीक है, और मिर्चिया जलप्रपात जो है दोस्तों, ये आपके लातेहार का गारू प्रखंड में पड़ता है। कौन सा प्रखंड में पड़ता है, तो गारू प्रखंड। ठीक है, गारू प्रखंड में जो है ये पड़ता है। इसके बाद जो है दोस्तों आपका घघरी जलप्रपात है, और ये भी जो है लातेहार जिले में ही है आपका घघरी जलप्रपात। और घघरी जलप्रपात जो है दोस्तों, ये घाघरी नदी पर है। घाघरी नदी पर जो है ये जलप्रपात आपका बना हुआ है, जो कि अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई का, तो ये आपका 43 मीटर ऊंचाई जो है से आपका गिरता है। ठीक है, घघरी जलप्रपात जो है ये कितनी मीटर ऊंचाई से गिरता है, तो 43 मीटर ऊंचाई से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है कांती जलप्रपात। तो कांती जलप्रपात जो है दोस्तों, ये कांती जलप्रपात आपका ये भी लातेहार में ही पड़ता है, लातेहार जिला में, जो कि लातेहार का एक सेनहा सेनहा गांव है दोस्तों। कौन सा गांव है, तो सेनहा गांव है। सेनहा गांव से लगभग ये 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये कांती जलप्रपात आपका है लातेहार जिले में। तो लातेहार जिले का कौन कौन सा जलप्रपात हो गया दोस्तों, बूढ़ा घाघ, लोध, मिर्चैया, घाघरी और कांती जलप्रपात। ठीक है, इतना जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ है, तो लातेहार में। और एक लातेहार का जलप्रपात है दोस्तों, जिसका नाम है आपका गौतम घाघ जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, तो आपका गौतम घाघ जलप्रपात जो है ये कहाँ पे पड़ता है,
तो ये भी जो है आपका लातेहार में पड़ता है। ठीक है, लातेहार में कौन सा, तो गौतम घाट। और ये कहाँ कौन सा प्रखंड में पड़ता है दोस्तों लातेहार का, तो ये आपका महुआ डांड जो प्रखंड है, महुआ डांड, ठीक है, महुआ डांड प्रखंड में जो है ये जलप्रपात आपका पड़ता है। और ये जो है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें दोस्तों तो ये 36 मीटर ऊंचाई से जो है आपका गिरता है। कितनी मीटर ऊंचाई से, तो 36 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है दोस्तों लातेहार जिले में जितना भी जलप्रपात था आपको एक जगह पे सब करा दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं गाड़वा जिले का जलप्रपात। ठीक है, तो गाड़वा जिले में कौन कौन सा जलप्रपात है, तो आप नाम याद रखिएगा, गुरसिंधु है, सुखलदारी है, बलचोरा है और सतवाहिनी है। ठीक है, और आपका जो गुरसिंधु जलप्रपात है दोस्तों ये गाड़वा के आपका चीनिया क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र में पड़ता है, तो चीनिया, चीनिया एक क्षेत्र है, यहाँ पे जो है आपका गुरसिंधु जलप्रपात है। वहीं पे अगर सुखलदारी जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो ये कनहर नदी पर पड़ता है, कनहर नदी। ठीक है, आपने झारखंड की नदियों के बारे में पढ़ा होगा तो कनहर नदी को जरूर जानते होंगे दोस्तों। और ये 30 मीटर ऊंचाई से जो है आपका सुखलदारी जलप्रपात गिरता है, कनहर नदी पर स्थित है। इसके बाद आपका बलचोरा जो है ये भी आपका कनहर नदी पर ही बलचोरा है दोस्तों। बलचोरा कहाँ है, तो ये भी कनहर नदी पर ही स्थित है, जो कि आपका गढ़वा जिले का घुरकी प्रखंड में जो है ये पड़ता है। कौन सा प्रखंड, तो घुरकी प्रखंड। ठीक है, घुरकी प्रखंड में पड़ता है। नेक्स्ट जलप्रपात आपका जो है गढ़वा का सतवाहिनी जलप्रपात है दोस्तों। और सतवाहिनी जलप्रपात जो है ये सतवाहिनी नदी पर ही स्थित है। सतवाहिनी नदी के ऊपर ही ये जलप्रपात जो है आपका बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग रांची पर जो जलप्रपात है। और रांची में कई सारे जलप्रपात हैं, इसलिए रांची को जो है जलप्रपातों का शहर के रूप में भी आपका जाना जाता है। सबसे पहला नाम आ जाता है रांची का दोस्तों आपका हुंडरू, सीता, दसम, जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात जो है आपके कहाँ पे हैं, तो आपका रांची में है। ठीक है, और ये हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों ये झारखंड का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात जो है ये माना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 198 मीटर है। और कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस जलप्रपात के बारे में आपका पूछा गया है। और ये जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात आपका है दोस्तों सीता जलप्रपात। और सीता जलप्रपात जो है ये आपका रांची जिला में ही पड़ता है, जो कि यहाँ पे एक खास क्या है कि माँ सीता की जो है मंदिर स्थित है। माँ सीता की जो है मंदिर इस जलप्रपात के किनारे में जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जलप्रपात है आपका दसम या दसोंग भी कहा जाता है इसको दोस्तों। तो दसंग जलप्रपात जो है ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये भी रांची में पड़ता है। और रांची का ये जो कांची नदी है, कांची, ठीक है, दसंग या दसम जलप्रपात जो है ये कांची नदी पर स्थित है। और ये जो है दोस्तों कितना मीटर ऊंचाई से गिरता है, तो 40 मीटर की ऊंचाई से जो है ये आपका गिरता है। और जब ये गिरता है तो इसकी जो धाराएं हैं पानी की, वह 10 धाराओं के कारण जो है इसका नाम दिया गया है दसम। ठीक है, नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो आपका जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात है दोस्तों। और गौतम धारा या जोन्हा जलप्रपात जो है ये आपका राड़ू नदी पर है। कौन सा नदी पर है, तो राड़ू नदी पर है। इसकी ऊंचाई आपसे अगर पूछे तो ये 17 मीटर की ऊंचाई से जो है जोन्हा जलप्रपात आपका गिरता है। और ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो है इस जलप्रपात में स्नान किए थे। गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध जो है इन्होंने इस जलप्रपात में आपका क्या क्या था, तो स्नान किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लोहरदगा में एक जलप्रपात है। कौन सा है, तो घरघरिया या घरघड़िया। ये जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो आपका लोहरदगा में जो है ये स्थित है। और ये पाट क्षेत्र की तलहट्टी में स्थित है। जो आपका
ये पाट क्षेत्र त्रिभुज के आकार का जो पाट क्षेत्र है दोस्तों, इस पाट क्षेत्र का जो है तलहट्टी में यानी कि ये निचले भाग में जो है आपका स्थित है घरघरिया जलप्रपात, जो कि लोहरदगा जिले में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेपाद जलप्रपात, जो कि ये आपका कहाँ है, तो ये गुमला में जो है हेपाद है, जो कि ये कौन सा नदी पर है दोस्तों, तो ये आपका घाघरा नदी पर। ठीक है। घाघरा या घाघरी भी बोल सकते हैं आप, घाघरा या फिर घाघरी नदी के जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वहीं पे जो है हेपाद जलप्रपात आपके स्थित है, जो कि गुमला जिला में पड़ता है। गुमला जिला में प्रेमा घाघ भी जलप्रपात है दोस्तों, और ये प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है गुमला जिले के आपका रायडी प्रखंड में पड़ता है, रायडी प्रखंड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नागफेनी जलप्रपात, और नागफेनी जलप्रपात जो है दोस्तों ये शंख नदी पर है। कौन सा नदी पर है, तो शंख नदी पर जो है ये आपका नागफेनी जलप्रपात गुमला में स्थित है। नेक्स्ट गुमला का जो जलप्रपात है वह सदनी और या फिर सदनी घाट के नाम से जाना जाता है, और ये भी जो है दोस्तों आपका शंख नदी पर ही स्थित है। ठीक है। शंख नदी पर ही जो है सदनी घाघ या फिर सदनी जलप्रपात स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, तो 60 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो सर्पाकार है, ऐसे जो है सर्पाकार है। नेक्स्ट गुमला का जो जलप्रपात है दोस्तों वो आपका है शेरका जलप्रपात। ठीक है। शेरका जलप्रपात, और ये जो है आपका शेरका नदी पर ही स्थित है। शेरका जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो शेरका नदी पर स्थित है। ये कि गुमला आपका बिशनपुर प्रखंड जो है में आपका गुमला के बिशनपुर प्रखंड में ये शेरका जलप्रपात पड़ता है। यानी कि गुमला में कौन कौन सा जलप्रपात हो गया, तो हेपाद, प्रेमाघाघ, नागफेनी, सदनी और शेरका। जरूर से ये सारे आप जिला वाइज जो है नाम एकत्रित करके आसानी होगी आपको याद करने में। नेक्स्ट आपका सिमडेगा में जो है दोस्तों एक ही जलप्रपात है, सुगा कटवा घाघ। सुगा कटवा घाघ जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये आपका सिमडेगा में पड़ता है दोस्तों। ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये भी जो है आपका शंख नदी पर है। ठीक है। शंख नदी पर जो है ये जलप्रपात आपका स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रामगढ़, और रामगढ़ में एक जलप्रपात है रजरप्पा, जो कि रजरप्पा मंदिर जो है ये काफी ज्यादा आपका प्रसिद्ध है झारखंड में, और ये दो नदियों के संगम पर जो है स्थित है आपका। कौन कौन सा दोस्तों, दो नदी का नाम आप जरूर से याद रखिएगा, भैरवी व दामोदर। ठीक है। भैरवी और दामोदर नदी पर जो है ये आपका रजरप्पा का जलप्रपात स्थित है, जो कि ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो ये मात्र 4 मीटर ऊंचाई से जो है ये जलप्रपात आपकी गिरती है। नेक्स्ट आपका धनबाद में एक जलप्रपात है दोस्तों, जो कि मुनिडी या मटिंडा के नाम से जो है इसे जाना जाता है, और ये जो है मुनिडी खान जो कोयला का खदान है मुनिडी, वहीं पर जो है ये धनबाद में आपका जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका धारागिरी जलप्रपात है, और धारागिरी जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। धारागिरी जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम में जो है पड़ता है, जो कि घाटशिला वाले क्षेत्र में जो है ये आपका स्थित है। नेक्स्ट जलप्रपात जो है ये आपका मोतीझरा जलप्रपात है, और मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका साहेबगंज में पड़ता है। वही साहेबगंज दोस्तों जिसे राजमहल पहाड़ी के नाम से जो है कभी जाना जाता था, और ये जलप्रपात मोतीझरा जो है ये आपका अजय अजय नदी पर जो है स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 46 मीटर। 46 मीटर ऊंचाई से जो है ये आपका साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में जो है ऊंचाई से ये गिरती है मोतीझरा। नेक्स्ट जो जलप्रपात है दोस्तों ये गिरिडीह जिला में आपका है उसरी जलप्रपात, और उसरी जलप्रपात कहाँ से गिरता है, सॉरी ये उसरी जलप्रपात जो है किस जिला में है, तो आपका गिरिडीह में, और नदी जो है ये उसरी नदी पर ही जो है आपका स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों, तो उसरी नदी पर ही जो है ये आपका स्थित है, जो कि खंडोली पहाड़ पर ये जो है आपका माना जाता है, गिरिडीह के खंडोली पहाड़ पर। नेक्स्ट आपका पश्चिम सिंहभूम में 3 गो जलप्रपात है दोस्तों, हिरणी, लुपुंगुटू और थाकोरा। ये 3 जलप्रपात जो है आपका पश्चिम सिंहभूम में देखा जाता है,
और ये हिरनी जलप्रपात जो है दोस्तों, ये 37 मीटर ऊंचाई से जो है आपका गिरती है। कितनी? 37 मीटर की ऊंचाई से जो है गिरती है। और ये आपका गरहा गरहा नदी गरहा गरहा नदी में जो है ये जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है। दूसरा है आपका लुपुंगुटू, और ये भी पश्चिम सिंहभूम में है, जो कि लुपुंगुटू एक गांव का नाम है, और उसी गांव के नाम से जो है इस जलप्रपात को जाना जाता है, जो कि आपका पश्चिम सिंहभूम का चाईबासा में जो है ये जलप्रपात आपका पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? चाईबासा में। नेक्स्ट है आपका थकोरा, और थकोरा जो है दोस्तों, ये भी पश्चिम सिंहभूम में ही है, और ये जो है आपका बिदरी गांव में देखा जाता है। आपका प्रखंड की बात करें तो मंझारी प्रखंड, पश्चिम सिंहभूम का मंझारी प्रखंड में जो है ये जलप्रपात आपका स्थित है। नेक्स्ट है आपका पंचघाघ जलप्रपात, और पंचघाघ जलप्रपात जो है दोस्तों, ये आपका खूंटी जिला में जो है पंचघाघ जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपका खूंटी जिला में है। किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका बनई नदी पर है। ठीक है, बनई नदी पर है, और इसकी धाराएं जो है 5 धाराओं में, यानी कि 5-5 अलग धाराओं में जो है विभाजित होती है, इसीलिए जो है इसे पंचघाघ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जलप्रपात है आपका गढ़वा का, जो है यहाँ पे 2 जलप्रपात है, हे सातू और गंगा झंझ। ये 2 जलप्रपात जो है ये आपका गढ़वा में जिला में पाया जाता है। रांची में जो है दोस्तों आपका कई सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें से सोनुआ हो गया, तीरू हो गया, पंगुरा जलप्रपात हो गया। लोहरदगा में जो है आपको पहले एक लोहरदगा का हम बताए थे दोस्तों कि घरघरिया, ये लोहरदगा में पाया जाता है, और निंदी, ये 2 जलप्रपात जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका लोहरदगा में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है चतरा जिला में जो है आपका जलप्रपात पाया जाता है। कौन कौन सा? तो तामासीर या तामासीन, इसके बाद मालूदह, डुमेर सुमेर, गोवा, इसके बाद आपका केरीदाह। ये जो जलप्रपात है दोस्तों केरीदाह, ये सारे जलप्रपात जो है किस जिला में पाया जाता है? तो चतरा जिला में। ठीक है। सिमडेगा जिला में जो है एक जलप्रपात और पाया जाता है आपका केला घाघ जलप्रपात। ये जो है कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो आपका सिमडेगा जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। और सुगा कटवा जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो ये भी सिमडेगा में, और केला घाघ भी जो है सिमडेगा में। इसके बाद हजारीबाग में जो है दोस्तों जो 2 जलप्रपात है, एक बोकारो जलप्रपात, और इसमें कई सारे बच्चे जो है कंफ्यूजन करते हैं कि बोकारो जलप्रपात जो है ये बोकारो जिले में होगा, लेकिन कि बोकारो जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट जलप्रपात है आपका सूरजकुंड जलप्रपात, जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है। इसके बाद आपका है पलामू का एक सतगावा जलप्रपात दोस्तों, जो कि कोडरमा जिले में आपका स्थित है, सतगावा जलप्रपात। और पलामू में एक जो है कुंड जलप्रपात जो है आपका स्थित है। यानी कि झारखंड में जितने भी प्रमुख जलप्रपात थे, यहाँ से बाहर जो है आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। और अधिकतर जलप्रपातों से जो प्रश्न पूछा जाता है वह जिले से संबंध, या नदी से संबंध, या फिर ऊंचाई। ऊंचाई 2 ही 3 जलप्रपात का पूछा जाता है, बाकी जो है आपका किसी भी जलप्रपात का ऊंचाई नहीं पूछा जाता है दोस्तों। केवल जो है आपकी नदियां और उसके जिले का नाम जो है आपका पूछा जाता है। इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अगर नए मित्र आप इस चैनल में हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट हो उसकी जानकारी दी जाती है। इसलिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आपसे हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।